मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की राज्य सेवा परीक्षा 2025 के उम्मीदवारों को इस खबर से तगड़ा झटका लगने वाला है। झटका इसलिए क्योंकि अब ये परीक्षा पूरी तरह पटरी से उतर गई है और इस परीक्षा के इसी साल होने की गुंजाइश महज अटकलों पर चली गई है। दरअसल राज्य सेवा परीक्षा 2025 को लेकर हाईकोर्ट में 2 याचिकाएं 9253 और 114444/2025 लगी हुई हैं। इन याचिकाओं में परीक्षा नियम 2015 को चुनौती दी गई है और इस केस की अगली तारीख जो हाईकोर्ट की वेबसाइट पर दिखाई दे रही है वो है 9 जनवरी 2026। जी हाँ, यानी इस साल मेंस परीक्षा होने की गुंजाइश लगभग खत्म हो गई है। हालांकि ये कंप्यूटर जनरेटेड तारीख है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां हैं उन्हें देखकर यही लग रहा है कि इस साल ये परीक्षा होना बहुत मुश्किल है। बता दें कि राज्य सेवा परीक्षा 2025 की मेंस 9 जून सेट की हुई है और इस परीक्षा में 158 पद हैं। परीक्षा नियम 2015 को लेकर लगी याचिकाओं की वजह से मेंस को होल्ड कर दिया गया था। उम्मीदवारों को तब 21 जुलाई को आस बंधी जब चीफ जस्टिस की बेंच ने सुनवाई करते हुए आयोग को ये निर्देश दिया कि वो 2 हफ्तों में मेंस का शेड्यूल पेश करें। इसे वो ओके करेंगे, मेंस पर कोई रोक नहीं है। अगली तारीख 5 अगस्त लगी, लेकिन इसके बाद से ही ये केस कभी सुनवाई पर आया ही नहीं और जो आखिरी सुनवाई इस मामले में 21 जुलाई को हुई थी उसमें परीक्षा नियम 2015 को लेकर शासन की ओर से जवाब दिया गया कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेश हैं, हमारा जवाब बन गया है और इसे पेश कर रहे हैं। इस पर हाईकोर्ट ने जवाब पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त दिया। फिर शासन और आयोग की ओर से मेंस 2025 पर स्टे हटाने की मांग की गई। इस पर हाईकोर्ट ने कहा कि इस पर स्टे कहां है। 2 अप्रैल 2025 को प्रोसेस को रोका था जब आयोग ने प्री का डिटेल रिजल्ट पेश नहीं किया था जो उसे कैटेगरी वाइज करना चाहिए था, लेकिन फिर इसे 15 अप्रैल को पेश कर दिया गया। इसके बाद स्टे की बात कहां से आई, ये मुद्दा बना। इस बारे में सरकार ने कहा कि 2 अप्रैल के आदेश में नीचे की जो 2 लाइनें लिखी हुई हैं कि अगली प्रोसेस बिना कोर्ट की मंजूरी के नहीं होगी, इसीलिए कोर्ट की मंजूरी की जरूरत है ताकि मेंस करा सकें। बता दें कि इस केस को लेकर जो तारीखें वक्त पर लगी उनमें 21 जुलाई के बाद मेंस शेड्यूल पेश करने की तारीखें मिली। उनमें 5 अगस्त, 27 सितंबर, 9 अक्टूबर, 10 नवंबर और अब 9 जनवरी 2026 ये तारीखें। बता दें कि जिस परीक्षा नियम 2015 को लेकर जबलपुर हाई कोर्ट में याचिका लगी हुई है उस पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही आदेश दे चुका है। इस नियम में कहा गया कि अगर आरक्षित वर्ग में किसी ने किसी तरह की कोई छूट ली है, जैसे कि उम्र सीमा में छूट, प्री के कट ऑफ नंबरों में छूट, तो उसे फिर मेंस और इंटरव्यू में अनारक्षित से ज़्यादा नंबर लाने के बाद भी उन्हें उनकी ही कैटेगरी में रहना होगा। और इस मामले में दास सूत्र ने पहले भी आपको यूपीएससी टॉपर टीना डाबी का केस बताया था कि कैसे कैटेगरी का फायदा लेने के बाद टीना डाबी की जो कैटेगरी थी वो शिफ्ट नहीं हुई थी और उन्हें उसी कैटेगरी में रहना पड़ा था। और इसी नियम को अब जबलपुर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। शासन की ओर से कहा जा चुका है कि इनकी 2 आपत्ति थी। प्री के रिजल्ट में मेरिटोरियस को सिलेक्ट नहीं किया गया और इन्हें मेरिट क्रम में अनारक्षित कैटेगरी में शिफ्ट नहीं किया गया, जबकि 15 अप्रैल को डिटेल जवाब में बता दिया गया कि ये सही नहीं है और आयोग ने मेरिट में उच्च स्तर पर आने वालों को आरक्षित से अनारक्षित कैटेगरी में रखा है और इस तरह के 690 उम्मीदवार हैं। ये आरोप गलत है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो हाईकोर्ट में कैटेगरी वाइज कट ऑफ प्री 2025 बताया, उसमें बताया गया कि अनारक्षित में से 1140 उम्मीदवार चुने गए। इसमें मेरिट के आधार पर एससी के 42, एसटी के 5, ओबीसी के 381 और ईडब्ल्यूएस के 262 उम्मीदवार शामिल हैं। यानी अनारक्षित में 1140 उम्मीदवारों में से 690 अलग अलग कैटेगरी के हैं और जनरल कैटेगरी से सिर्फ 450 उम्मीदवार ही हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो उम्मीदवार खुद ही अपनी मुश्किलें बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जिस विषय पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अपना आदेश दे चुका है उसे हाई कोर्ट में उसी केस को लगाना कहां तक ठीक है, ये उम्मीदवारों को खुद सोचना होगा। इंदौर से ब्यूरो चीफ संजय गुप्ता ये खबर लेकर के आए थे। अपडेट्स के लिए आप बने रहिए द सूत्र के साथ। नमस्कार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.daसूत्र.com।